दोस्तों, दुनिया में कुछ लोगों को श्राप मिला होता है कि वो और उनकी आने वाली सभी जनरेशंस 30 साल के अंदर ही मर जाएंगी। लेकिन ये श्राप सिर्फ एक स्पिरिचुअल बोन की मदद से टूट सकता था, जो कि कई दूर पहाड़ों के बीच में रखा हुआ था। लेकिन वहाँ तक पहुँचना काफी ज्यादा मुश्किल था। तो देखना है कि ये लोग जिन्हें श्राप लगा है वो उस बोन को कैसे हासिल करते हैं और रास्ते में उन्हें कैसे कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सच में वो लोग मरते मरते बचते हैं। यहाँ पे हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम बे था और वो एक लड़की के पीछे जाता रहता है। वो लड़की काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और बे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता ही जा रहा था। वो लड़की पानी के अंदर चले जाती है और बे भी उसका पीछा करते करते वहाँ पे चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे को जैसे ही देखते रहते हैं तभी उस लड़की के पीठ पर बिजली गिरती है और उसके कंधे पर एक निशान बन जाता है। अब वो लड़की अचानक जमीन के अंदर खींची चली जा रही थी और बे उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और तभी हमें पता चलता है कि बे एक सपना देख रहा था और वो लड़की उसकी इमेजिनेशन में थी, क्योंकि बे को इतनी सुंदर लड़की रियल लाइफ में मिल ही नहीं सकती थी। तभी बे अपने फ्रेंड काय के साथ बाहर आता है और उसे पता चलता है कि एक आदमी बॉडीगार्ड्स के साथ उसके घर पर आ गया है और बे और उसके परिवार वालों ने उस आदमी से काफी ज्यादा लोन लिया था। लेकिन अब उनके पास उतना पैसा नहीं था कि वो उस आदमी का लोन चुका सके। तो बे उस आदमी से कुछ टाइम और मांगता है पैसे जमा करने के लिए। लेकिन अब वो आदमी बे को छोड़ने नहीं वाला था। वो बे को एक ऑप्शन देता है लोन चुकता करने का। उस आदमी को पता था कि दूर कहीं पहाड़ों में एक स्पिरिचुअल बोन था जिसका यूज करके कोई भी अमर हो सकता था और वो आदमी अमर होना चाहता था। इसीलिए वो आदमी बे को वो स्पिरिचुअल बोन लाने के लिए कहता है और अगर बे ऐसा कर देगा तो वो उसके सारे लोन माफ कर देगा। अब यहाँ पर बे के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर अब बे के दोस्त प्लान बनाते रहते हैं कि आखिर वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगह है जहाँ पर उन्हें नक्शा मिल सकता है, क्योंकि वो फैमिली उस स्पिरिचुअल बोन के बारे में सब कुछ जानती थी। जब वो लोग उस घर में पहुँचते हैं तब वो एक औरत को देखते हैं जिसका नाम शर्ली था और बे तो उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो वही लड़की थी जिसे बे ने अपने सपनों में देखा था। और बे कहीं न कहीं शर्ली को लाइक भी करने लगा था। वो सारे लोग शर्ली को अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि उन्हें कैसे भी करके वो स्पिरिचुअल बोन ढूंढना है और शर्ली उनकी मदद करने के लिए राजी भी हो जाती है। वो अपने पूर्वजों द्वारा बनाया हुआ नक्शा निकालती है जो कि उसी स्पिरिचुअल बोन की तरफ लेके जाता था। लेकिन अब शर्ली भी उनके इस एडवेंचर में साथ में आ जाती है। ये बात काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रही थी। यहाँ पे वो सब अपने एडवेंचर पे निकल जाते हैं उस स्पिरिचुअल बोन को ढूंढने के लिए और वो एक बड़ी सी बोट में काफी लोगों के साथ आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे बाकी सभी लोग वहाँ का नजारा देखने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसके बाद वो कभी पानी में नहीं जाएंगे। यहाँ पर शर्ली को कुछ अजीब लग रहा होता है और उसके हाथ का कंपास खराब होने लगता है। तभी उनकी बोट हिलने लगती है और सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। यहाँ बे और बाकी सभी को समझ गया था कि पानी के अंदर जरूर कोई क्रिएचर है, तो वो बोट पे सभी को एक सेफ जगह पहुँचा देते हैं और उस क्रिएचर से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और तभी वो क्रिएचर बोट पर हमला कर देता है और बोट के ज्यादा हिलने से शर्ली नीचे गिरने लगती है। लेकिन वहाँ पर बे सही टाइम पे आ जाता है और अपनी जाने मन यानी कि शर्ली को बचा लेता है। अब यहाँ पर वो पूरी तरीके से तैयार हो गए थे उस क्रिएचर से लड़ने के लिए और वो क्रिएचर भी उनके सामने आ जाता है और बोट को पूरा पलटने की कोशिश करता है। लेकिन वो बोट का सामने वाला हिस्सा ही तोड़ पाता है और बोट के ऊपर आ जाता है। वो क्रिएचर काफी ज्यादा हाइब्रिड लग रहा था, जैसे कि उसे कई एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर बनाया गया हो। वो उन सभी पर हमला करते ही रहता है और बे और उसकी टीम भी उस क्रिएचर को मारने का ट्राई करती रहती है। लेकिन उस क्रिएचर की बॉडी काफी ज्यादा मजबूत थी और बे और उसकी टीम का कोई भी वार उस पर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। उस पोजीशन पे अगर मैं होता तो मैं उस क्रिएचर के आंख में मारने का ट्राई करता, जिससे कि वो क्रिएचर कुछ भी देख नहीं पाता। लेकिन यहाँ पर शर्ली के पास एक अच्छा आइडिया था और वो उस क्रिएचर पर एक बॉम्ब फेंककर मार देती है, जिससे कि वो क्रिएचर डर जाता है और पानी के अंदर चला जाता है। और अब वो क्रिएचर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो पानी के अंदर से बोट पर वार करते रहता है, जिससे कि बोट काफी ज्यादा हिलने लगती है। और अगर उन लोगों ने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो क्रिएचर पूरे नाव को डुबा देगा और अगर वो लोग पानी के अंदर गिर गए तो वो क्रिएचर उन्हें वैसे ही खा जाएगा। तभी यहाँ पर बे को एक आइडिया आता है और वो बोट का पर्दा निकाल कर नीचे रख देता है, जिसमें कि वो क्रिएचर को पकड़ने वाले थे। वो क्रिएचर बिना टाइम वेस्ट किए उन पर हमला करने आ जाता है और वो इस बार काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। वो जैसे ही उन पर हमला करने के लिए बोट पे आता है, बे और इसकी टीम उसे पर्दे में पकड़ लेते हैं। लेकिन वो क्रिएचर का साइज काफी ज्यादा बड़ा था और ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो क्रिएचर उन्हें मार देगा। तभी वहाँ पर अचानक एक आदमी आ जाता है और वो उस क्रिएचर पे एक स्टिक मारता है, जिससे कि उसे काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक का शॉक लगता है और वो क्रिएचर काफी ज्यादा डर जाता है और पानी के अंदर दूर चला जाता है। यहाँ पर उस आदमी का नाम डॉक्टर सॉन था और वो भी उसी स्पिरिचुअल बोन के तलाश में आया था। और डॉक्टर सॉन सभी को बताता है कि वो क्रिएचर एक डेविल ने रखा था ताकि कोई भी उस स्पिरिचुअल बोन के पास नहीं पहुंच सके और जो भी आज तक उसे खोजने के लिए आया है वो वापस नहीं गया है। यानी कि उन सभी को इससे आगे और भी ज्यादा खतरनाक क्रिएचर्स का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वो सारे लोग नक्शे को फॉलो करते करते
पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था सिवाय एक घर के। वो घर काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जैसे कि उसके ऊपर कोई जादू किया गया हो या फिर वो जगह श्रापित हो। लेकिन उन लोगों को कैसे भी करके वो स्पिरिचुअल बोन ढूंढना था, इसीलिए वो लोग उस घर में पहुंच जाते हैं। उस घर में कोई भी नहीं था, लेकिन ऐसे सुनसान जगहों पर जरूर कोई राज छुपा होता है, मतलब कि एक सीक्रेट प्लेस जो कि किसी बटन दबाने या किसी चीज के मूव करने से खुलता था। और वो चीज वे ढूंढ लेता है और वहाँ पर एक सीक्रेट जगह का दरवाजा खुल जाता है। वो लोग जब सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो एक गुफा में पहुंच गए थे जो कि काफी ज्यादा सुनसान लग रही थी। उनके सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा आ गया था और उसे खोले बिना वो लोग नहीं जा सकते थे। तो यहाँ पर भी कुछ लोहे के स्टिक्स यूज करके उस लॉक को खोलने का ट्राई करता है। वो बड़ी बारीकी से लॉक को खोलता रहता है और यूजुअली ऐसे प्लेसेस पर ट्रैप लगे हुए होते हैं जो कि जरा सी भी गलती करने पर एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन वे लॉक खोलने में मास्टर था और वो उस दरवाजे का लॉक खोल देता है। वो जब दरवाजा खोलकर दूसरे ओर जाते हैं तो वो जगह पूरी बर्फ से जमी हुई थी और वहाँ पर काफी ज्यादा ठंडी थी। यहाँ पर जब वो सब अंदर जाते हैं तब शर्ली का पैर फिसल जाता है, लेकिन वहाँ पर बे ये चांस कैसे मिस कर सकता था। लेकिन यहाँ पर वो जगह काफी ज्यादा स्लिपरी थी और शर्ली वापस फिसल कर नीचे गिरने लगती है। बे उसे बचाने के लिए उसके पास जाते रहता है और वो एक चाकू की मदद से रुक जाता है, लेकिन उन सभी के पीछे पीछे उनके दोस्त भी आ रहे थे जो कि उनसे टकरा जाते हैं और वो सब तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। अब यहाँ पर वो देखते हैं आइस से बनी हुई बहुत ही नुकीली चीजें और अगर वो लोग सही टाइम पर नहीं रुके तो वो लोग उसमें जाकर भिड़ जाएंगे और वो लोग मर जाएंगे। लेकिन बे देखता है उसके बाजू में एक छोटा सा एंट्रेंस है जहाँ से जाया जा सकता है, तो वो शर्ली को बचाने के लिए उसे दूर फेंक देता है और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शर्ली भी कहाँ पीछे हटने वाली थी। वो बे को रस्सी की मदद से पकड़ लेती है और उसे भी उस एंट्रेंस की तरफ खींच लेती है। वो सब कैसे भी बचकर उस छोटे से एंट्रेंस के पार चले जाते हैं और उस बर्फ वाले इलाके से दूर आ जाते हैं। यहाँ पर वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें रास्ते में कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं जो कि इंसानों की ही थी, यानी कि यहाँ पे पहले भी कोई आया था लेकिन वो बचकर वापस नहीं जा पाया। लेकिन उन सभी को क्या पता था कि अगर उन लोगों ने दिमाग से काम नहीं लिया तो उनकी हालत भी ऐसे ही होने वाली थी। वो सब नक्शे के हिसाब से अपने स्पॉट पर पहुंच गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उस जगह के ऊपर एक थोड़ा सा रोशनदार छेद दिखाई दे रहा था और वो रोशनी सीधी जमीन पर पड़ रही थी। तभी बे देखता है कि नीचे कोई न कोई एंट्रेंस हो सकता है और वो सब वहाँ की जमीन खोदने लगते हैं। बे जब चाबी की मदद से उस लॉक को खोलता है तभी वहाँ पर उन सभी को अजीब तरीके की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो लोग एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले थे। वो लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी क्वांटिटी में अजीब टाइप के क्रिएचर्स आ गए थे जो कि ना तो कुत्ते लग रहे थे और ना ही लोमड़ी। उनकी आंखें काफी ज्यादा लाल थी और वो उन सभी पर हमला करने वाले होते हैं। यहाँ पे वो सारी क्रिएचर्स उन सब पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। बे और उसकी टीम अपने फाइटिंग स्किल का यूज करके उन सभी को मारते रहते हैं, लेकिन ये काफी नहीं था क्योंकि उन क्रिएचर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा थी। शर्ली तो अपने बाण का यूज करके उन क्रिएचर्स को मारने लगती है और नॉर्मली ऐसी क्रिएचर्स को आग से बहुत ज्यादा डर लगता है, तो बे और उसकी टीम भी यही करती है। वो लोग हाथ में आग की मशाल ले लेते हैं और उन सभी को डराते रहते हैं। अब यहाँ पर उनके पास भागने का सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि ऊपर था। वो सब पेड़ से निकली हुई टहनियों को पकड़कर ऊपर जाने का डिसाइड करते हैं और शर्ली उन टहनियों को पकड़कर ऊपर भी जाने लगती है, लेकिन वो टहनियां इतना वेट नहीं कैरी कर पाती और वो टूट जाती हैं, जिससे कि ऊपर का एंट्रेंस भी टूट जाता है और वहाँ पर रोशनी आ जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो क्रीचर रोशनी में नहीं आ सकते और वो जैसे ही रोशनी में आ रहे थे उनकी बॉडी जलने लग रही थी। अब यहाँ पर उन सभी के पास भागने का एक मौका था और वो उतनी जगह में सेफ थे क्योंकि वो क्रिएचर उसके अंदर नहीं आने वाले थे। और अब वो सब वापस ऊपर चढ़ने लगते हैं और एक एक करके ऊपर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी लास्ट तक रुकता है क्योंकि वो एक कैप्टन था और अपनी सारी टीम के पहुंचने के बाद ही वो जाएगा, लेकिन ये चीज उसे बहुत ज्यादा खतरे में डालने वाली थी। वहाँ की रोशनी धीरे धीरे खत्म होने लगती है तो उन क्रिएचर्स को कोई भी डर नहीं रहेगा और वो आसानी से बे को खा सकते हैं। वहाँ की रोशनी पूरी बंद हो जाती है और बे बुरी तरीके से फंस गया था। वो क्रिएचर्स बिना कुछ सोचे उस पर हमला करने लगते हैं और बे वहाँ से भागने लगता है। अब लग रहा था कि बे बचने नहीं वाला, तभी उसके फ्रेंड्स लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगते हैं जिससे कि कुछ लाइट्स बे के ऊपर पड़ने लगती है और वो क्रिएचर्स पीछे हटने लगते हैं। यहाँ पर उसके फ्रेंड्स बे को बचाने के लिए एक रस्सी फेंकते हैं और बे उन क्रिएचर्स से बचता हुआ उस रस्सी की तरफ बढ़ता है। वो उस रस्सी को पकड़कर ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी वो सारे क्रिएचर्स एक के ऊपर एक चढ़ने लगते हैं और जैसे ही बे ऊपर पहुंचने वाला होता है उनमें से एक क्रिएचर उसका पैर काट लेता है और अब बे जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है उसके फ्रेंड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे ऊपर खींच लेते
देते हैं। वो क्रिएचर्स तो नीचे ही गिर जाते हैं। यहाँ पर वो बे को लेकर ऊपर आ जाते हैं और शर्ली बे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब यहाँ से उनके बीच एक छोटा सा रिलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा था। यहाँ पर शर्ली बे की मरहम पट्टी करने लगती है और तभी वो उसके पीठ के पीछे देखती है एक अजीब टाइप का मार्क जो कि उसके बॉडी पर भी था, और वो उन सभी को बताती है कि हजारों साल पहले एक डीमन ने कुछ लोगों को श्राप दिया था कि वो 30 साल के अंदर ही मर जाएंगे और ये श्राप उनके आने वाली जनरेशन को भी लग जाएगा। तो अब उन सभी को कैसे भी करके वो स्पिरिचुअल बोन ढूंढना था। तो वो सब उसी एंट्रेंस के पास आ जाते हैं और नीचे वो क्रिएचर्स उन सभी का इंतजार कर रहे थे। वो प्लान करते हैं वहाँ पर दिन में जाने का, क्योंकि दिन में वहाँ पर काफी देर तक रोशनी रहेगी और उन्हें टाइम मिलेगा अंदर जाने का। वो सब पेड़ की टहनियों की मदद से नीचे आ जाते हैं और वहाँ का लॉक खोलते हैं। वो सभी लोग लॉक खोलकर अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसीलिए वो लाइटर ऑन करते हैं। लेकिन लाइटर ऑन करने के बाद वहाँ पर एक चेन रिएक्शन होता है और वहाँ पर सारी चीजें रोशनदार हो जाती हैं। लेकिन जो चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। बे जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता है तब उन्हें पता चलता है कि वो लोग एक ट्रैप में फंस गए हैं और वहाँ पर नुकीले खंजर उनके ऊपर फायर होना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वो सब उनसे कैसे भी बचते रहते हैं और वहाँ पर उनके तरफ धारदार ब्लेड्स भी आने लगते हैं, जो कि अगर उनके बॉडी पर टच भी हो गया तो उनके बॉडी का वो पार्ट कट कर अलग हो जाएगा। पर वो सब उससे भी कैसे बच जाते हैं और तभी उन पर लोहे की दीवारें भी गिरने लगती हैं। वो कैसे भी करके आगे भागने लगते हैं और उससे भी बच जाते हैं। और जब वो थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक संदूक दिख रहा होता है और उसके अंदर से वही प्राचीन स्पिरिचुअल बोन निकलने लगता है, जो कि एक कछुए के शेल के आकार का था। बे तुरंत उसके तरफ बढ़ता है और उसे उठाकर अपने बैग में रख लेता है। और तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े मकड़ी आ गए हैं जो कि उस स्पिरिचुअल बोन की रक्षा करते थे, और वो उन सभी को वो स्पिरिचुअल बोन यहाँ से लेके नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पर वो बड़े बड़े स्पाइडर्स उन पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बे नोटिस करता है कि वो स्पाइडर उसी पर हमला कर रहे थे जिसके पास वो स्पिरिचुअल बोन था। तो वो सभी स्पिरिचुअल बोन एक एक करके एक दूसरे के पास फेंक रहे थे, जिससे कि उन स्पाइडर्स का ध्यान भटक रहा था और बे उस स्पिरिचुअल बोन को ले लेता है और दूर भागने लगता है, जिससे कि उसकी बाकी टीम वहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ पर शर्ली बे की हेल्प करती रहती है उन स्पाइडर से लड़ने के लिए, और वो सब एक सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने लगते हैं। बाकी सभी तो ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन जब शर्ली और बे ऊपर जा रहे होते हैं तो वो स्पाइडर अपने मुंह से जाली फेंक कर उन्हें नीचे खींच लेते हैं और वो स्पाइडर उससे पकड़कर उसके चारों तरफ जाल बांध देते हैं। बे भी नीचे आ जाता है शर्ली को बचाने के लिए। बे कैसे भी करके शर्ली के पास पहुंचता है और उसे जाल से छुड़ाता है। यहाँ पर बे के बाकी लोग भी नीचे आ जाते हैं उन सभी की मदद करने के लिए, और अब उनके पास भागने का और कोई भी रास्ता नहीं था। तो वो एक काम कर सकते थे, उन्हें कैसे भी करके एक सेफ जगह ढूंढनी थी जिससे कि वो सब छुप सके। तो इसीलिए डॉक्टर सान उन सभी का ध्यान भटकाता रहता है और बाकी सब एक सेफ जगह ढूंढ लेते हैं और एक लोहे की दीवार को खड़ा कर उसके पीछे छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर सान अभी भी बाहर था और उन क्रिएचर से लड़ रहा था। वो उन सभी पर एक बोतल में पेट्रोल छिड़कते जा रहा था ताकि वो उन्हें जलाकर मार सके। डॉक्टर सान का काम होने के बाद वो तुरंत अपने दोस्तों के पास जाता है और बे तुरंत वहाँ पर आग लगा देता है, जिससे कि वहाँ पर आग लग जाती है और वो सारे स्पाइडर जलकर मरने लगते हैं। लेकिन आग लगने से वहाँ की सारी ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म हो रही थी और उन सभी को बिल्कुल सांस नहीं आ रही थी, और अब जल्दी उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो वो वहीं पर मर जाएंगे। तभी यहाँ पर शर्ली का कंपास एकदम अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगता है, जैसे कि उसने पहले टाइम किया था जब वो समुद्र में वो क्रिएचर आ गया था। और तभी बे को पानी की थोड़ी आवाज सुनाई दे रही थी और उसे पता चल जाता है कि ये दीवार के पीछे जरूर समुद्र होगा जो कि उससे जुड़ा होगा, और वहाँ पर वो उसी क्रिएचर की आवाज भी सुन रहे थे जो कि दीवार के उस पार था। वो सब एकजुट होकर उस दीवार को तोड़ने लगते हैं ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके, और दूसरे साइड से वो क्रिएचर भी उस दीवार को तोड़ रहा होता है ताकि वो उन सभी को खा सके। और कुछ टाइम बाद वो दीवार टूट जाती है और वहाँ पर पूरा पानी भरने लगता है। पानी भरने से वहाँ की सारी चट्टानें नीचे गिरने लगती हैं और बे और उसकी टीम कैसे भी करके बाहर निकल जाती है। वो क्रिएचर दूसरी तरफ से उनका पीछा करते रहता है, लेकिन तभी बड़ी बड़ी चट्टानें उस पर गिर जाती हैं और वो क्रिएचर भी पूरी तरीके से मर जाता है। बे और उसके साथी सही सलामत बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर उन लोगों ने साथ मिलकर उस श्राप को तोड़ दिया था जो उस डीमन ने उन सभी पर लगाया था, और अब वो लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं और स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज में। सी या।